Guys, welcome to my YouTube channel Studyship with Krati and today's video is going to be our marathon series for political science और इसमें हम देखेंगे 1 mark question for the chapter 4 contemporary South Asia। और ये वाला जो चैप्टर है इसमें हमें केवल और केवल साउथ एशिया के बारे में बात करनी है, रिलेशन विद इंडिया, पाकिस्तान, श्रीलंका, भूटान and all these countries। So before starting our video, I would like to tell you that if you want to connect with us onto our social media handle, Facebook, Instagram link is given here. If you want notes and study material for political science and history, visit our website www.studyshipwithkrati.com. And if you want to attend our live classes, contact us onto this number 6390665726। 26 जनवरी से हम हमारा न्यू बैच स्टार्ट करने वाले हैं। अगर आप अपने फ्रेंड्स को भी ये सजेस्ट करते हैं, then you will get some of the fee concession onto your actual fee because this crash course is going to be a paid courses। हम केवल 2 महीने में हिस्ट्री एंड पॉलिटिकल साइंस दोनों का सब्जेक्ट कंप्लीट कर लेते हैं। फॉर मोर डिटेल्स जस्ट ड्रॉप अ टेक्स्ट ऑन टू दिस नंबर। लेट्स गेट स्टार्टेड विद टुडेज वीडियो। आज का वीडियो जैसे कि मैंने बोला कंटेम्प्रेरी साउथ एशिया है, तो लेट्स सी द क्वेश्चंस। पीडीएफ का लिंक मैंने ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है, तो वहां पे जाके आप और क्वेश्चंस एंड आंसर्स चेक कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 इज व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ अ सार्क? वेरी easy question. South Asian Association for Regional Cooperation is the full form of SAARC। ठीक है, do let me know 2 points regarding SAARC। ये क्यों बनाया गया है, इसके ऑब्जेक्टिव क्या है। क्वेश्चन नंबर 2, who controls the north eastern part of श्रीलंका? अच्छा, श्रीलंका जो है इसका नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट इज अंडर LTTE। ठीक है, तो LTTE जब हार जाती है, ठीक है, इसका फुल फॉर्म बताइए जल्दी से कमेंट सेक्शन में। जब LTTE हार जाती है तो श्रीलंकन गवर्नमेंट इस नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट को अपने हिस्से में ले लेती है एंड फिलहाल जो है वहीं पे श्रीलंका की गवर्नमेंट जो है वो काम कर रही है टू रिड्यूस द इफेक्ट ऑफ LTTE। तो नॉर्थ ईस्टर्न जो कम्प्लीटली पहले LTTE के हाथ में था, अब श्रीलंकन गवर्नमेंट रेगुलेट कर रही है पूरा एरिया। Question number 3, what does SAFTA stands for? SAFTA stands for South Asia Free Trade Agreement। Okay, South Asia Free Trade Agreement is the full form of SAFTA। Question number 4 we have mention any countries belonging to the SAARC। देखो SAARC में तो सारी हमारी साउथ एशियन कंट्रीज हैं, तो आप पाकिस्तान लिख दीजिए, इसमें इंडिया लिख दीजिए, भूटान लिख सकते हैं, नेपाल, श्रीलंका, म्यांमार, तो आप ये आसानी से लिख सकते हैं। बट यहाँ पे आपको कोई 2 मेंशन करनी है, एक्चुअली यहाँ पे any 2 लिखना था। ओके, क्वेश्चन नंबर 5, फुल फॉर्म ऑफ MDP। MDP का फुल फॉर्म वही बता पाएगा जिसने बुक को अच्छे से पढ़ा होगा। तो हमने मालदीव के बारे में पढ़ा था, अगर आपको याद हो कि किस तरीके से वहाँ पे मल्टी पार्टी सिस्टम हुआ करता था, फिर प्रेसिडेंशियल सिस्टम था। एवरीथिंग वी डिस्कस्ड इनटू दिस टॉपिक, राइट। अगर आपने नहीं देखी है मेरे डिटेल एक्सप्लेनेशन की वीडियो, प्लीज चेक आउट इट। प्लेलिस्ट क्लास 12 पॉलिटिकल साइंस डिटेल एक्सप्लेनेशन से आपको मिल जाएगी। तो MDP का फुल फॉर्म है मालदीवियन डेमोक्रेटिक पार्टी। ठीक है, मालदीवियन डेमोक्रेटिक Party is the full form of MDP। Question number 6, who took command over Pakistan after its first constitution was formed? We know that कि since Pakistan formed like 1947, वहाँ पे stable government नहीं रही है। Reasons इसके बहुत सारे हैं, हम डिस्कस करेंगे। तो फिलहाल जब पहला इसका संविधान बनता है, उसके बाद जो है किस मिलिट्री रूलर के अंडर जो है सारा का सारा पाकिस्तान आ जाता है। तो उस वक्त जनरल अयूब खान थे, वो पूरे के पूरे पाकिस्तान को कमांड करते हैं। आपका टास्क ये है, कमेंट सेक्शन में ये बताइए कि जब जनरल अयूब खान मिलिट्री रूलर जो कि खुद को प्रेसिडेंट इलेक्ट कर लेते हैं, तो फिर प्राइम मिनिस्टर उस वक्त कौन रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 7, भूटान बिकेम अ कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की इन। भूटान जो है कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की इन रिसेंट ईयर्स ही बना है, तो लाइक हियर राइट आंसर वुड बी 2018। ओके, question number 8, maintain or like mention one factor to Pakistan failure in building a stable democracy। The question is, इंडिया का ही हिस्सा तो था पाकिस्तान, तो फिर इंडिया में स्टेबल डेमोक्रेसी रही, पाकिस्तान में नहीं रही। रीजन वी हैव सो मेनी, बट एक हमें यहाँ पे देना है। तो एक रीजन, आप जो स्ट्रॉन्ग रीजन भी है वो दे सकते हैं, लैक ऑफ इंटरनेशनल गवर्नमेंट सपोर्ट। इंटरनेशनल जितने इंस्टीट्यूशंस है, गवर्नमेंट है, उसकी तरफ से पाकिस्तान को वहां से सपोर्ट नहीं मिलता। कारण क्या है, चूंकि वी नो दैट कि पाकिस्तान में टेररिज्म जो है एपेक्स पे है। ठीक है, अभी न्यूक्लियर वेपन्स हमारे पास भी है, न्यूक्लियर वेपन्स इनके पास भी हैं। एटलीस्ट जो रूल है जब तक मिलिट्री रूलर्स के हाथ में रहता है
तो टेररिस्ट के हाथ में तो वेपन्स नहीं आएंगे, क्योंकि वहां की गवर्नमेंट इतनी ज्यादा स्ट्रांग है नहीं है। जिस दिन केवल सब कुछ सरकार के हाथ में हो गया ना, उस दिन टेररिस्ट के लिए आसानी हो जाएगी न्यूक्लियर वेपन्स को एक्सेस करना, और वो उनसे कुछ भी कर सकते हैं। क्योंकि हम ये नहीं कह सकते हैं कि पाकिस्तान की सरकार जो है टेररिज्म को बढ़ावा देती है। हाँ, हम ये कह सकते हैं वो इसके लिए कुछ खास कर नहीं रही है, क्योंकि जो हमले हुए हैं, जितने भी टेररिस्टियल अटैक्स हुए हैं, ऐसा तो नहीं है कि केवल इंडिया में हुए हैं, वो तो पाकिस्तान के स्कूल्स में भी हुए हैं। तो क्या वो खुद करवाते हैं? नो, एक्चुअली वो उस आप कह सकते हैं कि उस सिचुएशन को अच्छे से मेंटेन नहीं कर पा रहे और कंट्रोल नहीं कर पा रहे। तो मिलिट्री रूल जो है वहाँ पे होना ज़रूरी है, और दैट्स वाई इंटरनेशनल लेवल पे देखा जाए तो गवर्नमेंट लाइक कंट्रीज लाइक यूएसए, ब्रिटेन, फ्रांस, दे डोंट केयर। ठीक है, तो उनको लगता है कि हाँ यार, जो चल रहा है सही चल रहा है, बिकॉज उनका खुद का इंटरेस्ट है उसके पीछे। और दूसरा आप ये भी कह सकते हैं, जो यहाँ की सोसाइटी है वो क्लर्जी आते हैं, उसमें लैंड डोनर्स आते हैं, सो there isn't equal participation or equal representation like the way there should be. Question number 9. SAFTA was signed at the 12th SAARC summit in 12th SAARC summit जो है वो आपका इस्लामाबाद में होता है। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं इस्लामाबाद। Okay, and question number 10. An elected government in the park from 1971 to 77 was under. Elected government फॉर्म होती है 1971 से लेके 77 के बीच में, और उस वक्त जो वहाँ के पीएम थी वो थी जुल्फिकार अली भुट्टो। जुल्फिकार अली भुट्टो। ठीक है, अभी आपको एक लेटेस्ट अपडेट बताना चाहूँगी, दैट इज रिलेटेड टू न्यूक्लियर वेपन। रिसेंटली एक अपडेट आया है कि अब से न्यूक्लियर वेपन्स को बैन किया जा रहा है। लाइक अब नेक्स्ट जो वॉर होगा, जब भी होगा, जैसे भी होगा, उसमें न्यूक्लियर वेपन्स का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा, एंड मोर देन 120 कंट्रीज हैव एग्री टू इट। अभी न्यूक्लियर वेपन्स को कर्ब करने के लिए जो है वो ट्रीटीज आ रही थी, बट अब न्यूक्लियर वेपन्स ही इस्तेमाल नहीं होंगे। लेकिन अगर ये चीज़ देखी जाए तो इस चीज़ में कई सारी कंट्रीज ने अग्री भी नहीं किया है, लाइक जापान। तो जापान का इसके पीछे अपना कारण हो सकता है। जापान को हो सकता है कि यूएसए से अभी बदला लेना हो, जिसकी वजह से वो ये बात मानने को तैयार नहीं है। जिस तरीके से हिरोशिमा एंड नागासाकी पर बॉम्ब गिराए गए थे, हो सकता है वैसे ही जापान यूएसए पे भी गिराना चाहता हो। सो डोंट नो, बट दिस इज समथिंग वेरी बिग एंड इट इज कमांडेबल ऑल्सो कि न्यूक्लियर वेपन्स जो है वो बैन किए जा रहे हैं, क्योंकि किसी भी हालत में देखा जाए तो न्यूक्लियर वेपन्स का बनना मानव जाति के लिए ही खतरनाक है। चाहे फिर आप अपने दुश्मन पे अटैक करें, उसका इम्पैक्ट आपकी खुद की जनता पे भी कहीं ना कहीं होगा ही। लेट्स एंड आवर वीडियो। अगर आप इस क्वेश्चंस की पीडीएफ चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। जब तक के लिए हिट द लाइक बटन, शेयर दिस वीडियो एंड कमेंट कीजिए जो भी आपसे सवाल पूछे गए हैं। आप जुल्फिकार अली भुट्टो के बारे में और बताइए। एंड यहाँ पे जुल्फिकार अली भुट्टो थे, तो फिर 1977 के बाद तो पाकिस्तान की पॉलिटिक्स को क्या हुआ था? क्या वो स्टेबल रही थी या नहीं रही थी? आई वॉन्ट टू नो इन द कॉमेंट सेक्शन फ्रॉम यू गाइज। सब्सक्राइब स्टडीशिप विद कृति 2 फॉर मोर सच काइंड ऑफ वीडियो कंटेंट। मिलेंगे हमारे अगले वीडियो में।